वत्स महाजनपद प्राचीन भारत में इतना क्यों फला फूला? क्या कारण थे जो इसे अन्य जनपदों से अलग बनाते थे? चलो इस राज्य की परतें खोलते हैं। वत्स का इतिहास और संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वत्स, जिसका मतलब होता है बछड़ा, सिर्फ एक नाम नहीं था। यह एक पहचान थी, एक संस्कृति थी और एक समृद्ध इतिहास का प्रतीक था। यह मध्य गंगा घाटी में बसा एक प्राचीन राज्य था, जिसकी राजधानी कौशांबी थी, जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। आज के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के पास, यह स्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी। कहानी यह है कि वत्स की नींव भरत वंश के एक राजा निकुंभ या उदयन ने रखी थी। यह वंश भारतीय इतिहास में अपनी वीरता और शासन कला के लिए प्रसिद्ध था। हाँ, वही भरत वंश जिनके बारे में आपने वेदों और महाभारत में पढ़ा होगा। यह वंश भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौशांबी कोई मामूली शहर नहीं था। यह एक समृद्ध और विकसित नगर था, जहां व्यापार, कला और संस्कृति का संगम होता था। यह व्यापार और संस्कृति का गियर आज था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे, जिससे यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि खुद भगवान बुद्ध ने भी वहां समय बिताया था, अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण था। अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए बुद्ध के समय में कौशांबी एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। राजाओं की बात करें तो वत्स का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन की कहानियां आज भी लोक कथाओं और साहित्य में जीवित हैं। अपनी बहादुरी और प्रेम कहानियों के लिए मशहूर उदयन की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। मगध की राजकुमारी वासवदत्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी तो जगजाहिर है। यह प्रेम कहानी भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कभी संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्ता पढ़ा है? वही यह नाटक उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी पर आधारित है। वत्स बौद्ध धर्म का भी बड़ा समर्थक था। यहाँ कई बौद्ध मठ स्थापित हुए, जो बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस क्षेत्र में कई बौद्ध मठ स्थापित हुए और बौद्ध समुदाय का विकास हुआ। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सोचो, बुद्ध इन गलियों में घूमते हुए कमाल है ना? यह विचार रोमांचक है कि हम उन स्थानों पर जा सकते हैं जहाँ कभी बुद्ध चले। आज प्राचीन वत्स की भूमि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के आसपास है। यह स्थान आज भी अपने ऐतिहासिक महत्व को संजोए हुए है। क्योंकि राज्य रात साल के बाद केंद्र में आप इतिहास की धरती पर चल रहे हैं। स्थान आज भी अपनी प्राचीन गौरव को संजोए